और लात से मार कर उसको तोड़ दिया। उसमें जो भी था हमारे सामने ले गया, हम लोग उसको नहीं देख पाए और नहीं कुछ बोल सके, हम रोक भी नहीं सके, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था मेरे। कोई हमको पोती थोड़े वापस देगा, जो भी मदद हो सके, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं मदद करवाए, और क्या कहेंगे। मैं इसी छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी समाज भगवान को प्रणाम करता हूँ। 7 लाख 8 लाख का संपत्ति नाश हुआ है इसमें, हर परिवार का। हर एक परिवार में 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख जो जैसन था अपना दम पे उतना सामान खरीद के अपने घर में रख रहा था। घर में वो सब जल गया, बच्चा को कपड़ा तक नहीं बचा, अनाज तक नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के महेसुआ गांव में, जहां ये पूरा गांव आज 36 का 36 परिवार शमशान की तरह पूरा खाक हो चुका है। ये यहाँ की दीदी हैं, इनके घर में क्या क्या नुकसान हुआ है, आपको क्या क्या नुकसान हुआ है दीदी? सब कुछ नुकसान हो गया है, कुछ नहीं बचा घर में। ट्रंक यार था, पलंग यार था, और जितना सामान होता है इंसान का, गहना जबर का पैसा यार कुछ था, किस्ती यार चला रहे थे, लोन तन उठाए थे, जो भी पैसा था सब कुछ जल के राख हो गया। जितना डॉक्यूमेंट था, जितना जेवर था, पैसा था, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं बचा। कुछ भी चीज़ नहीं बचा, कबाला तक नहीं बच सका, आधार कार्ड या बच्चे उच्चे का कुछ अनाज तक नहीं बचा, बच्चे का कपड़ा तक नहीं बचा था। जब शाम का समय था, दिन में गर्मी था, बच्चे सब वैसे था, गाड़ी गंजी तंजी पहन के था, बस सिर्फ वही पहन के रह गया। जो था घर में वो सब जल गया, बच्चा को कपड़ा तक नहीं बचा, अनाज तक नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। एलसीडी था, एलसीडी लिए थे 3-4 महीना पहले, वो लैपटॉप था, लैपटॉप सब जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मशीन उशीन जो था, पलंग यार था, सब कुछ जल के राख हो गया। जो भी जरूरत की चीज़ें थी सब खत्म हो चुका, खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। एक दिन एक रात वैसे भूखे बच्चा सब रो रहा था, तब शाम को चूड़ा शक्कर यार के तौर पे मिला। आप लोग जब यहाँ मतलब आग लगी, सब पूरा गांव आग की चपेट में आ गया, तब आप लोग यहाँ से कहाँ बच करके साइड में हुए? बच करके दूसरे गांव चला गया, ये नहर है बगल में, नहर पे चला गया सब। यहाँ पे सिलेंडर फट रहा था इतना कि सब जान लगा लेके भाग रहा था, कोई कुछ लेके नहीं भाग रहा था। बच्चा संभाला, अपना खुद भागा, बकरी छकरी माल जात सब मर गया, बगल में एक आदमी का बच्चों मर गया। एक मासूम लड़की है, उनका भी खात्मा हो गया। वो भी जल गया हुआ है उसी आग में, नहीं भाग पाया, वो डर से अंदर चला गया, अंदर में लपेट में आ गया। गार्जियन सबको लगा कि उधर भाग गया होगा आदमी सबके साथ में, उसका गार्जियन सोचा कि इधरे गया है, खोजते खोजते उधर चला गया। चेहरा तक नहीं बचा उसमें, पहचानने के लायक नहीं था, कुछ नहीं बचा। इतनी बुरी तरीके से उनका हादसा उसका हादसा हुआ था। सिर्फ ये पूरा थोड़ा सा जल के ये मुंडी बचा था, मंडी उठाया वो भी टूट गया, दांत यार बचा था, इधर यार सब गल गया था, हाथ सब जल गया, कुछ नहीं बचा था, किसी के घर में कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। अब देख सकते हैं कि जो भी इनका सामान वगैरह पूरा गांव का 36 परिवार, क्या एक आदमी का कम से कम 7 लाख 8 लाख का संपत्ति नाश हुआ है इसमें, हर परिवार का, हर एक परिवार में 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख जो जैसन था अपना दम पे उतना सामान खरीद के अपने घर में रख रहा था। कोई पैसा रख रहा था, बैंक से लाया, कोई संपत्ति रख रहा था, कोई खाने की चीज़ रख रहा था, किसका दवाई था, किसी का डॉक्यूमेंट्स था, किसी का कवाला था, यानी कि सब कुछ राख हो गया। किसी घर में मशीन था, किसी घर में और कुछ था, जो होता है अन्न पानी जो था सब जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं। आप समझ सकते हैं 36 परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए, जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए जो भी सामान उन्होंने खरीदा था अपना जीवन जीने के लिए, आज उसमें से एक सुई का पिन भी नहीं बचा हुआ है। इनका कहना है घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी इनके घर में चीज़ें थी, और एक कपड़ा तक नहीं बचा है, खाने की सामान नहीं बचा है, कोई सामान नहीं बचा हुआ है। एक मासूम सी लड़की की जान चली गई है, जो बचने के लिए किसी सेफ जगह गई थी, मगर वहाँ पर भी एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से वो लड़की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर और कुछ सिलेंडर बचे हुए हैं, यहाँ देखिए ये सब भी ब्लास्ट होते हुए बच गए हैं। ये जितनी देखिए यहाँ बर्तन वगैरह है, सब पूरी तरह से क्या हाल हुआ है इनका। आप सोच सकते हैं वो दृश्य कितना भयानक होगा, वो मंजर कितना भयानक होगा जब ये पूरा परिवार, यहाँ का पूरा गांव जब आग लगते हुए आग को जब देख रहे होंगे और उनके सामने में अपने घरों को जलते हुए खाक होते हुए देख रहे होंगे, तब उनके दिलों में क्या बीत रही होगी, कैसे वो जिएंगे, कैसे वो रहेंगे, उनका परिवार किस तरह से गुजर बसर करेगा, यही सोच रहे होंगे। आइए आपको उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लड़की को खोया है और अभी बहुत ही दुख में है।
उनसे आपसे आपकी बात करवाते हैं, उनका क्या क्या क्षति हुई है, किस तरह से दुखी हैं। आइए आपसे उनकी बात करवाते हैं। ये उस लड़की के दादाजी हैं जिन्होंने अपनी पोती को खोया है इस हादसे में, और आज पूरे दादाजी बहुत ही दुखी हैं, इनका परिवार पूरा दुखी है, ये पूरा गांव दुखी है, जिनके सबको का क्षति हुआ है, सारा सामान नष्ट हो गया है, मगर इन दादाजी की तिपोती ही अब नहीं रही। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? रविंदर दास। रविंदर दास। आप लोग को कब इस घटना के बारे में पता चला? हम गांव में नहीं थे, मजदूर लाइन के आदमी थे, काम कर रहे थे बाहर में, तभी हमको पता चला। वहाँ से भागते भागते आए, देखे कि पूरा गांव का आग लगा हुआ था, सिलेंडर भी 3-4 उड़ गया है। उसी क्रम में मेरा पोती भागने के चक्कर में, जैसे लुकाने के चक्कर में छिपना चाह रही थी, वो भाग नहीं पाई, किसी के घर में, पड़ोसी के घर में घुस गई, जो कि हम लोग नहीं जान पाए। हम लोग बाहर ढूंढे उसको 11 बजे रात तक, नहीं मिला। बाद में जब दमकल वाला आया, फायर ब्रिगेड वाला, हाँ, आग बुझा करके चला गया, तब घर वाले उसको देखा, माननीय जिला परिषद वही ढूंढा लड़की को, कहा लड़की मरा हुआ है। तो हम लोग रोने लगे। 7 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये घटना हुई है ना, 1 तारीख को। हाँ, वो लड़की मिली 12 बजे रात को। अच्छा, 1 बजे, हाँ 1 बज रहा था, 12-1 करीब 7:30-8 बजे घटना हुई, और आप लड़की 12-1 बजे रात को मिली। जिसको बोले वो बोले कि मिल जाएगा, कहीं होगा, उसी लिए हम लोग कहीं नहीं ढूंढ पाए उसको। उस टाइम आप लोग को खबर भी नहीं थी कि उनको इस तरह से हाँ, बस इतना। और क्या कहेंगे, घर में एक इंडियन कंपनी का शिव शक्ति का क्या कहते हैं सिलेंडर हुआ था, वो भी बरस्ट कर गया। हम इतना कहेंगे, अगर कंपनी मेरे आवाज़ को सुनते होंगे तो मेरी मदद करे, और कुछ नहीं, खाने पीने का सब सौदा हमको समाज दिलवाया सबसे, उसकी कमी नहीं है। बस इतना और कहेंगे, और क्या कहेंगे। और आपका घर का सामान वगैरह भी चोरी हो गया? चोरी हो गया है। और क्या चोरी हुआ? उसमें पुतहुआ का जेवर था। 3 बाल्टी पानी डाला मेरे सामने में, मेरे मुंह में आवाज़ नहीं था। इतनी बड़ी घटना हो रही थी, इसलिए आप ऊपर में आग लगी हुई है, उसको नहीं बुझा रहा है, और नीचे में बक्सा पर 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी डाला और लात से मार कर उसको तोड़ दिया। उसमें जो भी था हमारे सामने ले गया, हम लोग उसको नहीं देख पाए और नहीं कुछ बोल सके, हम रोक भी नहीं सके, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था मेरे को। आप सोच रहे थे ये बचाने के लिए आए हैं कुछ सामान वगैरह, मगर वो चोरी करके ले जा रहे हैं। हाँ, सुबह जब देखा उस बक्सा में, तो बक्सा टूटा हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसमें से सामान गायब है। तब हम पुतहुआ को फ़ोन किए, वो बोला कि 5000 रुपया था, जेवर था 3 ठो, पायल, वो अपने मायके में थी। हाँ, पायल, लॉकेट और नकमुंडी, तीनों उसी में था। करीब 10,000 का संपत्ति था उसमें। और क्या कहेंगे, कोई हमको पोती थोड़े वापस देगा। जो भी मदद हो सके, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मदद करवाए। और क्या कहेंगे। मैं इसी क्षण शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी समाज भगवान को प्रणाम करता हूँ कि सबों ने मिल करके मेरी मदद की। बस इसी शब्द के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब देख सकते हैं इतना बड़ा हादसा हुआ, 36 का 36 परिवार का जितना सामान था सारा जल गया, सारा घर जल गया, घर की चीज़ें जल गई, नष्ट हो गई पूरी तरह से। और ये दादाजी ने तो अपनी पोती को भी खोया है। यहाँ तक कि इनके घर का जो सामान था वो भी नहीं बचा पाए। ये कुछ लोग आए थे बचाने के बहाने से, और इनके खुद के आंखों के सामने से इनका संदूक से वो इनके जेवर और जो भी कुछ पैसे थे वो भी लेकर के चले गए। बगल के गांव वाले और जिनके घर नहीं नष्ट हुए हैं वो लोग मिल करके इन लोग की खाने की व्यवस्था की हुई है, जिसके कारण ये उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मगर 5000 का खस्सी था एक, वो गायब है कि जल गया, उसका कोई पता नहीं है। मगर ये घर वाले गुहार लगा रहे हैं सरकार से, जो भी इनका क्षतिपूर्ति हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो किसी तरह से जो भी मदद हो सके सरकार इनकी मदद करे। ये पूरा गांव आज वीरान हो चुका है इस हादसे की वजह से। अब क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ, इस गांव वाले लोग पूरे ग्रामीण आज सदमे में हैं। पूरा उनकी संपत्ति, जीवन भर की संपत्ति नष्ट हो गई है, और इनका देखने पूछने के लिए अभी सरकार क्या करेगी अभी पता नहीं है। सबके बस उम्मीद लगाए हुए हैं। आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और इस
है, वही रखी थी जेवर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इनकी बात, इस पूरे गांव वाले की बात सरकार तक पहुंच पाए और सरकार का इतने बड़े नुकसान के ऊपर में जो इन गांव के ऊपर नुकसान हुआ है उस पर नज़र पड़े और इनको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। यही हम लोग, ये पूरा परिवार और पूरा गांव वाले आग्रह कर रहे हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।